मोदी का दम, डील इज डन। यानी कि इस डील के धुरंधर कौन है, उनकी तस्वीर हम आपको बस दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि संसद भवन परिसर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी वही शख्स है जिसकी तरफ इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इसलिए है क्योंकि उन्होंने उनको झुका दिया जिसको झुकाने में पूरी दुनिया के पसीने छूट रहे थे। जी हां, वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं संसद भवन, जहां इस वक्त उनका सम्मान किया जाएगा। एनडीए के सांसदों के द्वारा बैठक हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं संसद भवन। एनडीए के सांसदों की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। और अब देख लीजिए, अब बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट। प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि बहुत बड़ा काम भारत ने करके दिखाया है, उन्होंने करके दिखाया है। जो ट्रंप पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रहे थे अपनी नीतियों की वजह से, हर देश के माथे पर एक शिकन पैदा कर रहे थे, वो ट्रंप जब भारत के सामने आते हैं तो उन्हें झुकना पड़ता है। वो ट्रंप जब भारत को परेशान करने की कोशिश करते हैं, मनमानी करने की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक टैरिफ हम पर लगाते हैं, 50% टैरिफ लगाते हैं। हमें अपने हितों को साधने के लिए क्या करना है, ये भारत बिना कुछ हो हल्ला किए बता देता है। शांति से अपनी डील क्रैक करता है, ईयू के साथ अपनी डील क्रैक करता है। और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने जब ईयू के साथ अपनी ये डील क्रैक की थी, उस वक्त जो तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई थी, उससे भी ट्रंप के अंदर बौखलाहट हुई होगी। तीनों नेताओं ने जब हाथ पकड़कर गर्मजोशी के साथ ये बताया था कि ये है वो कोशिश जो भारत कई दशकों से कर रहा था और आखिरकार भारत ने वो करके दिखा दिया है। हम न्यूजीलैंड से बात कर रहे थे, हम यूके से बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे थे। ये तमाम बातें हैं जिसने ट्रंप को ये बता दिया कि ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो झुकने वाले हैं नहीं। उन्हें अगर दबाने की कोशिश की जाएगी तो वो प्रेशर में बेहतर परफॉर्म करना जानते हैं, वो प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है। और ये तस्वीरें भी रुपेंद्र जी आप देख रहे हैं। ट्रंप को समझने वाले लोग इन तस्वीरों को अब कैसे समझेंगे, ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने वाले लोग अब इन बॉडी लैंग्वेज को कैसे रीड करेंगे, जिसमें पीएम एकदम कॉन्फिडेंट, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर नजर आ रहे हैं। संतुष्टि है कि हमने भारत पर जो प्रेशर था उसको कम कर दिया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की पॉलिसी, इंडिया की स्टैंड्स दुनिया भर के देश और लीडर्स देख रहे हैं और मीडिया देख रहा है, कमेंट कर रहे हैं। और वो सब ये देख रहे हैं कि भारत किस तरह से झुका नहीं है। हालांकि एडजस्ट किया है हमने, वो तो लॉजिकल बात है। किसी भी डील करने में दोनों साइड एडजस्ट करेंगे। अमेरिका ने भी हमसे एडजस्ट किया, हमने भी किया। जहां तक बात है ईयू एफटीए की, उसमें जो तीनों की जो हैंडशेक करती हुई फोटो है, उसके अलावा एक और फोटो है बाय द वे। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ समिट गए थे, वहां पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी ने भी वैसे ही हाथ मिलाया था। वो पिक्चर पूरी दुनिया में रिकोशे अराउंड हुई थी। जब भारत में ईयू के लीडर्स आए तो मोदी जी ने तो दोनों का हाथ यूं उठाया था ना। उर्सुला फॉन लेयन थी, उसने वही रिपीट किया जो कि मोदी और शी जिनपिंग और पुतिन का हैंडशेक था। ये उर्सुला ने इनिशिएट किया, अपना हाथ आगे जो हम ऐसे करते हैं। तो ये पिक्चर्स दुनिया भर में रिकोशे हो रही हैं और सबको दिख रहा है कि इंडिया ने अपना हित रखा, क्लियरली रखा। इंडिया ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं रशिया से, चाइना से, अमेरिका से, वेस्ट एशिया में भी अगर आप देखें, हम हर तरफ बैलेंस्ड रूप, जो बार बार बात हो रही है, संयम, सबसे बड़ी विक्ट्री मेरे ख्याल से ये इसमें है। संयम रखना, तू मैं में नहीं पड़ना और अपने हित को आगे नहीं तो पीछे एडजस्ट करना। देखिए, जिंदगी में एक पेड़ की तरह होते हैं। हवा आती है, पेड़ थोड़ा झुक जाता है पर वापस खड़ा होता है। ऐसे नहीं होता है कि एक आप एकदम सीधे खड़े रहे, हवा आई, ज्यादा स्टॉर्म आए तो आप टूट जाएंगे। तो आपको फ्लेक्सी होना होता है। रशिया से भी हम हालांकि तेल लेना कम कर रहे हैं, बट पुतिन समझते हैं कि जब तक भारत को इकोनॉमिक सेंस और स्ट्रेटेजिक सेंस दिखी, हम 4 साल तक उससे तेल लेते रहे, डिस्पाइट मल्टीपल प्रेशर्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। सब इनके हर 3-3 महीने में, आपको याद है यूक्रेन वॉर के शुरुआत में आते थे भारत, रशिया से तेल बंद करो, तेल बंद करो, तेल बंद करो। हावर्ड लटनिक जिनकी बात कर रहे हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिकन, वो बोलता रहता था, पीटर नवारो बोलता रहता था। हम अपना काम चुपचाप करते रहे। बट अब इस समय जब रशियन ऑयल की इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती है जी, तो हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेंगे ना, हम केवल रोमांटिक इंटरेस्ट तो नहीं देखेंगे। पुतिन भी समझते हैं भारत के साथ, अभी पुतिन में तो दिसंबर में आए थे। समझदारी तो इसी में ही है, जैसा आपने बताया अभी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कब हमको हल्का सा टिल्ट होना है और कब हमको बिल्कुल सीधे खड़े रहना है। मुझे लगता है इससे बेहतर, प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कोई जानता नहीं है। क्योंकि अंशु जी, मैं तो थोड़ा सी एक पॉलिटिकल लाइन लाना चाहता हूं, क्योंकि उसको हमने सुना है, संसद के अंदर ही सुना है, वो है नरेंद्र सरेंडर। अब वो क्या कहेंगे? सरेंडर किसने किया, सबने देख लिया। पूरी विनम्रता से अपने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कह रही हूं, नरेंद्र नेवर सरेंडर्स।
तो जब सत्ता में आए थे और विदेश यात्राएं शुरू की थी तब प्रश्न चिन्ह उठे थे, इतनी विदेश यात्राएं क्यों कर रहे हैं। इसके जवाब हमको 2-3 वर्षों में आने शुरू हुए जब हमने देखा कि हमें तकनीकी सहयोग की या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ी, तो हमने जिन देशों की तरफ कभी देखा नहीं था, पहले हमने उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए और फिर जो ऐसे देश में, यहाँ उदाहरण दूंगी लैटिन अमेरिका के क्षेत्र का, इसमें लिथियम ट्रायंगल जो कंट्रीज हैं, इसमें चिले है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, भारत ने कभी पलट के नहीं देखा। इन देशों के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने पहले अच्छे संबंध स्थापित किए और फिर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दिशा में गए और आज क्रिटिकल मिनरल्स के एरियाज में, विशेषकर लिथियम के एरिया में हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर सहयोगिता है।